बताओ, ये इनको पता भी नहीं होगा कि इस उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने कहा था, अल्लाह नबी न बना, अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दे। लोग बड़ी फालतू बात करते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। आप कह दिया करो हमारे बारे में यूं ना कहो खाली हाथ आए थे। आप आए होगे खाली हाथ, आप जाओगे। हम जब आए थे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हुजूर का दामन हाथ में था, जब जाएंगे तो नबी का दामन इंशाअल्लाह। बैठे हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो ना। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, हर नमाज को। फरमाया जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बेहतरीन मौत वो है जिससे पहले मरने वाला नमाजी हो गया था। बेहतरीन मौत वो है जिससे मरने वाला पहले तौबा करने वाला बन गया था। और बड़ी सख्त मौत वो है जिसमें अचानक मौत आ गई। एक नौजवान जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल फिसली, कानों में लीड थी, पीछे से ट्रक ने जबरदस्त किस्म की टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद उसका सर बिल्कुल अगले और पिछले पहिए के नीचे कुचला गया। जब लोगों ने उसकी लाश उठाना चाही, हमने अपनी आंखों से देखा कि रोड पर उसका भेजा पड़ा था। भेजे को उठाया और पन्नी की थैली में रखा और फिर रखा। अब आंख भी नहीं है, होंठ भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है। 22 साल के जवान को क्या खबर थी ये आखिरी बार चल रहा हूं? क्या उसको पता था कि अब इसके बाद कभी मुझे जो जिंदगी नहीं मिलेगी? उसको पता था? जरा तवज्जो करें, आप गौर करें। मगर जब उसके मोबाइल को चेक किया गया, उठाया गया कि देखें इसके फोन नंबर लगा के फोन कर दें, इसके घर वालों को बताएं, तो पता लगा मोबाइल ऑन था और उसके अंदर एक गाना बज रहा था और इसके गानों से लीड निकल चुकी थी मगर गाना अब भी बज रहा था। हुजूर ने फरमाया जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब वो जो गाना देखते देखते मर गया, वो जिसने रात में गंदी तस्वीर देखी, गंदी चीजें देखी और रात में ही मर गया, दूसरे दिन दफन किया गया। मां रो रही है मेरे बेटे उठ, नहीं उठा। बीबी कह रही है मेरे हमराज उठ जा, नहीं उठता। मां कहती है मेरे लाल पहले तो एक आवाज में सुन लेता, अब क्यों नहीं सुनता? नहीं सुनता। मां कह रही है उठ जा मेरे लाल, बेटा नहीं उठता। बीबी कहती है मेरे हमराज, मेरे हमसफर, मेरे शौहर उठ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरी दुनिया सूनी हो गई। मगर आंख नहीं खोल रहा है। बच्चों ने पांवों को पकड़ के कहा अब्बा अब्बा, मगर पहले जब बच्चे पांव पकड़ते तो अब्बा बेइख्तियार बच्चों को चूम लेता था। मगर जब आज आया है तो कोई आज जब बच्चे आए हैं बाप को आवाज दे रहे हैं, नहीं सुनता है। बहन बोली मैं आती थी तू खुश हो जाता था, खाने बनवाता था, आज तेरी बहन आई है रूठ गया, आज आंख नहीं खोलेगा। मगर नहीं खोलता है। कितने जनाजे तुम्हारे मेरे सामने से ऐसे निकल गए, कितनों को ऐसे ही मौत आ गई, जनाजे में दफन कर दिया गया। मरा था तो गंदी तस्वीर देख के मरा था, अब जैसे ही दफन करके फरिश्ते लोग हटे हैं, फरिश्ते आ गए और सामने नबी पाक का दीदार हो रहा है, सामने अल्लाह के रसूल हैं। अब बताओ जिसने आंखें बंद की थी गंदी तस्वीरें देखते देखते, क्या वो हुजूर के चेहरे को देख सकता है? क्या वो किन आंखों से हुजूर को देखेगा? बता मेरे दोस्त, तूने अपनी जवानी को जो बर्बाद किया है, मैं तुझसे पूछता हूं, मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, मेरी बेटियों से पूछता हूं जो बैठी हैं, जिन्हें मियां सिर्फ फैशन फैशन और दुनिया दुनिया, जिन्हें मौत की कोई खबर नहीं, जिनके मौत की कोई परवाह नहीं। अल्लाहु अकबर, नबी का जो कुरान है वो पढ़ने का वक्त नहीं है, मगर फेसबुक देखने का 3-3 घंटे दिल नहीं मचलता। अरे कुरान पढ़ो तो मियां 10 मिनट में दिल घबराने लगता है, और जब फेसबुक देखो 10-10 घंटे तब भी दिल नहीं घबराता। क्या हुआ है ऐ मेरे रब, क्या हुआ है मेरे दिल को कि नमाज पढ़ूं तो 10 मिनट दिल नहीं लगता, और सोशल मीडिया में 7-7 घंटे रोज देखता हूं। अल्लाह की रहमतों ने गवाही दी, तेरा दिल सियाह हो गया है, तेरा दिल गुनाहों से काला हो गया है। अब कब साफ होगा मेरे रब का? जब तू अल्लाह के सामने रोएगा, जब उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, जब अपनी मौत को याद करेगा और समझेगा कि तू जहां से आया है वहीं जाना है, तुझे रब ने भेजा था
जब तू अपनी कब्र को सोचेगा, जब तू मेरी बहन सोचेगी तो तू फिर गुनाह नहीं करेगी। जब तक मेरे दोस्त तू समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं, बता तो मुझे बता। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बोझरा मुझे बताना, पहले औरतें अच्छी, अगर एक औरत चाहे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक औरत चाहे तो अपने मर्द के पूरे दिमाग को बदल देती है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूँ। एक आदमी औरत लेके जा रही है अपने शौहर को, कोई बात नहीं, उसका हक है, लेके जा रही है बाजार में लेके गई, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, छठी दुकान, सातवीं दुकान, बच्चा लेकर के बेचारा मजलूम पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे मोहतरमा चल रही हैं और उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा, मगर ये भी बेचारा बीबी के पीछे है, क्या करे भाई, बच्चा गोद में लिए और पूरा दिन हो गया। शाम को पता लगा कोई एक कपड़ा पसंद आया और वो भी कितना खराब कपड़ा, जो फिटिंग का कपड़ा था, जो हराम था, जिसकी आस्तीनें कटी हुई थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरे मजमे से, अगर एक पूरा सवाल करना चाहता हूं पूरे मजमे से, अगर एक बीबी चाहे तो अपने मर्द को पूरा नवाबगंज घुमा दे, पूरी बरेली कशपू बाजार घुमा दे, अगर वो बरेली बाजार में ले जा सकती है तो अपने मर्द को नमाज में मस्जिद में भी तो भेज सकती है। अब जब आदमी, वही आदमी मारता है, तोड़ता है, गालियां देता है, हाय हाय बड़ी गालियां देता है, बड़ा बदतमीज है, वो मेरी बहन अगर तू चाहती इसे नमाजी बना देती, इसके दिल में रहम आ जाता, फिर तुझे गाली नहीं देता। ये औरतें अच्छी थीं, कहां गई वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें, वो बुजुर्ग बुढ़ियां कहां चली गईं, जो सादा सादा कुरान पढ़ाती जरूर थी मगर औरतों को दीनदार बना देती थी। कहां गए वो माहौल, कहां गई वो कुरान पढ़ने वालियां, जब फजर के बाद कुरान खोलती थी तो घर में रहमतें आती थी। अब फजर के बाद तो सब सोए पड़े हैं, दोपहर के बाद मियाँ के बाद चलो चलो बरकत का ताबीज दे देंगे, घर में बरकत नहीं है। ले, जब बरकत के फरिश्ते आए थे तो तू तो सो रही थी, तेरा शौहर भी सो रहा था। दुनिया के सारे मियाँओं के ताबीज लेके आ जाओ, घर में बरकत नहीं होगी जब तक मेरे नबी का कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। शॉर्टकट रास्ता देख रहे हो। औरतों ने चाहा, इधर देखो, औरतों ने चाहा तो मर्दों को बदल दिया। बोलो, हमारे यहाँ एक औरत आई, आकर के उसने देखा मेरा आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है हमारे गांव में, तो उसने अपने आदमी को 4 साल के अंदर नाजरा कुरान पढ़ा दिया। मगर औरतें सोचती हैं बस पैसे आते रहें, बस मेरा आदमी कमाता रहे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, मेरे सारे सामान आते रहें, बस मुझे पैसा मिलता रहे, ये जहन्नम में चला जाए। तौबा तौबा, ये कितनी गंदी बात है। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग उस वक्त तक नहीं थे, वो उस वक्त चौधरी थे, और चौधरी बिल्कुल चौधरी दुनियादार। उनकी 2 बीवियां थी, उन्होंने तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीबी ठीक मिली। अच्छा, जब तीसरी बीबी ठीक मिली, क्यों बता रहा हूं ऐसा, उसने बीबी ने जायजा लिया, बैकग्राउंड नमाजी था, अम्मी नमाजी, अब्बा नमाजी, पूरा घर नमाजी। इसने देखा यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना दोनों बीबियां नमाज पढ़ती, ना बच्चे, ना नौकर, ना खुद उसका शौहर, ना वो चौधरी नमाज पढ़ता। अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ घर है, खूब जो है भैंसे हैं, खूब घी है। पहले यही दौलत कहलाती थी, पहले की दौलत यही थी, किसी के घर में ज्यादा बैल भैंस हैं तो वो दौलतमंद है, यही तो दौलत थी। अब पूरी लंबी हवेली है अल्लाह की नेमतें से, मगर कोई नमाज। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, दिमाग में आइडिया आया, उसके दिमाग में तरकीब आई। तरकीब सुनो, उसने नौकर से कहा आप दूध लेके जाते हो शाम को मेरे आदमी को। कहा, अच्छा वो बैठक में सोता था, 3 बीबियां थी मगर सोता बैठक में था। पहले के लोग बड़ी शर्म हया वाले होते थे। अच्छा, जब वो गया अपनी बीबी के पास, अपनी बीबी अपने शौहर के पास गई, नौकर से बोली तुम दूध लेके नहीं जाओगे, आज से मैं दूध लेके जाऊंगी। लेके गई, कहा हुजूर लीजिए दूध पी लीजिए चौधरी साहब। अब चौधरी ने देखा, कहा मेरी तो 2 बीबियां हैं और नौकर चाकर भी है, वो कभी नहीं मेरी बीबियों ने कहा दूध पिलाने को, ये मेरे नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों दूध लेके आई हो। मुस्कुरा के बोली मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत का, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, लीजिए आप दूध पी लीजिए, तरीका तो देखिए जरा, लीजिए आप दूध पी लीजिए। उसने दूध पिया, कहने लगी हुजूर मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ मेरे सरताज। कहा क्यों, कहा अपने अब्बा के दबाती थी पांव, अब अब्बा के यहाँ से आ गई तो अब आपके दबाऊंगी, जरा इजाजत दे दें। तो फिर औरत ने पांव दबाने शुरू कर दिए। वो जानती भी थी, मैं भी जानता
होता हूँ पाँव दबाने, पाँव में कुछ रगे होती है, ठीक से दबाओ तो बंदे को बड़ा रिलैक्स फील होता है। उसने बड़े अच्छे से पाँव दबाए, लहीम शहीम चौधरी था मोटा ताजी, उसने जब पाँव दबाए तो मियां उसे सुकून हुआ, रिलैक्स फील हुआ और फिर नींद की आगोश में जाने लगा। बोली हुजूर आप सो रहे हैं, मेरे सरताज चौधरी साहब सो रहे हैं और अब मैं जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो दो तकब्बुर की बातें उसके अंदर। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, भगा दिया, भाग यहां से, भगा दिया। मगर दिल नहीं टूटा अल्लाह वालों का दिल। अल्लाह वाले जब तक अपना मकसद पूरा नहीं करते जाते रहते हैं। एक नबी को देख के लोगों ने अपने कानों में उंगलियां रख ली, हम तेरी बात सुनेंगे नहीं। वो नबी खड़ा हो गया अल्लाह का, कहने लगे तुम जब अपने हाथों में से, अपने कानों में से हाथ निकालोगे मैं तब सुना दूंगा, बोलो कितने दिन में निकालोगे, मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह वालों की बेइज्जती होती नहीं। उसने उसको डांटा और डांटने के बाद वो औरत तो चली गई। उसके बाद दूसरे दिन भी आई, लोग समझते थे ना आई दूसरे दिन भी दूध लेके आई। उसने कहा फिर तू आ गई, फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा ना चौधरी आप पहले दूध तो पी लीजिए, मेरा हक क्यों छीन रहे हैं। दूध पिलाया, उसकी बोली पांव दबा दूं, कहा फिर उसे मजा भी पड़ गया था। उसने पांव दबाए, दबाते 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 फिर सोने लगा। उसने हिम्मत करके कहा देखो गुस्सा मत करना चौधरी साहब, अगर कहो तो सुबह फजर में उठाऊं। उसने आओ देखा ना ताओ, ऊंची पहले चारपाइयां होती थी, जोर से उसने लात मारी, ऊपर से जब नीचे गिरी तो मुंह फट गया, होंठ फट गए, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। मगर एक लफ्ज उफ तक नहीं कहा। मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझको मार रहे हो, तोड़ रहे हो, एक लफ्ज नहीं कहा। उठ गई और उठ के रोती भी मियां बर्तन उठाते हुए चली गई, मगर फिर भी आती रही, गालियां खाई, रोज गालियां खाई, आती रही जाती रही। एक डेढ़ हफ्ता गुजर गया तो चौधरी बोला रोज क्यों आती है, तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, इतने बड़े घर की, मैं मारता हूं गाली देता हूं, आखिर तू क्यों आती है, क्या मतलब है तेरा। रो के बोली चौधरी बात यह है कि मैं वफादार हूं, गद्दार नहीं हूं, नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, अगर तुम जहन्नम में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुका नहीं, जो उसने अपने रब को रब नहीं कहा, ए चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। ए चौधरी तुझको इसी वजह से आती हूं, तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, और अगर मेरे बच्चे भी बेनमाजी बने तो वो जहन्नम में जाएंगे। मैं माँ हो के कैसे पसंद कर लूं कि मेरे बच्चे बेनमाजी हो। रो के बोली यही लालच है और कोई लालच नहीं है। चौधरी रो के बोला अरे मेरा तूने दिल बदल दिया, तू सुबह को नहीं आएगी, अब मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी मैं उठाऊंगा। चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया, कहा चलो नमाज पढ़ लो, फजर का वक्त है। दोनों मियां बीबियों ने वुजू किया, चौधरी सजदे में गया, मगर औरत ने बड़ा अजीब सजदा किया। सर सजदे में रख के बोली मालिक पिटी कुटी हूं, गालियां खाई हैं, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मेरे मालिक इसका दिल बदलते झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक इसका दिल बदल दे, ए मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूं, इसका दिल बदल दे। जब वो रोई अल्लाह की रहमतों की बरसात हो गई। फिर चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, पांचों वक्त का नमाजी हो गया। बड़ी मस्जिद बनवाई, सारे नौकर 100-150 नमाजी हो गए। एक इमाम रख दिया, एक मदरसा शुरू करवा दिया। एक औरत के आने से पूरा घर बदल गया, एक औरत ने पूरा घर बदल दिया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ है तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू थे, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ और इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नो पढ़ के हूँ। जिसके बारे में सैयदी आला हजरत ने फरमाया कि पंजाब इलाके में सुल्तान बाहू से बड़ा गौसे आजम का आशिक कोई नहीं आज तक पैदा हुआ। तो जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली और सुल्तान बाहू बन के। दोस्तों से कहूंगा, कुछ लोग मेरे दोस्त गुटखा खाते हैं, हाँ ना खाओ। ये लखनऊ पीजीआई में कैंसर डिपार्टमेंट में गए थे तो देखा कि वो सर मुंह ढके हुए कैंसर के मरीजों का क्या हुआ, कहने लगे गुटखे के कैंसर हुए। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, 15-20 साल खाने से होता है। तो उसने दिखाया दूरबीन से कि जब वो डॉक्टर के पास ले गए तो उसका अपना पर्दा हटाओ,
तो उसने स्प्रे मारा। जब स्प्रे मारा तो छोटे छोटे कीड़े गिरे नीचे। बीबियां रोती हुई छोड़ गए, बच्चे रोते हुए छोड़ गए, गुटखा नहीं छोड़ा। बाद में जब डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर हो गया, क्या मैं गुटखा छोड़ दूंगा? क्या दुनिया छोड़ने का वक्त है? अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे? मुंह सड़ गया तुम्हारा। ओए तुम्हारे नबी ने तो आखिरी वक्त, मेरी अम्मी आयशा कहती हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले, मैंने पूछा हुजूर कुछ मेरे आका कुछ चाहते हैं, कुछ आपको चाहिए? फरमाया जरा मिसवाक। तो अम्मी आयशा कहती मैंने अपने दांतों से कुचल के हुजूर को मिसवाक दिया। सरकार ने मिसवाक दिया, मेरे नबी ने आखिरी काम क्या किया? दांतों को साफ किया। उनको पसंद होगा कि उनका उम्मती ये घटिया चीज खाए? अल्लाह ने किशमिश बादाम तुम्हारे लिए पैदा किए, बेहतरीन ड्राई फ्रूट, और तुम क्या गंदी चीजें खा रहे हो? गुटके नौजवानों, नाना अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। तुम इधर उधर थूकते हो, तुमने कितनी हालात खराब कर दिए। तुम क्या समझते हो गुटखा खाने वाले को लोग समझते हैं अच्छा? नहीं नहीं नहीं, उनको बुरा समझा जाता है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि माए नेक तो बच्चे, यानी अगर एक औरत चाहे तो पूरे घर को जन्नती, एक औरत चाहे, समझ रहे हैं? और एक बात और बताऊं, देखो हंसना बड़ा आसान काम है मगर रोना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए दिल साफ करना पड़ता है। एक शेर कहा था कि यूं ही हर एक बात पर रोता नहीं हूं मैं, एक जख्म मेरे दिल में है गहरा लगा हुआ। मैंने एक तो बच्चे